हेलो गाइस, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा स्टडी मोड का, जो कि अमित सर द्वारा निकाला गया है। यह बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। और इसमें 40 रहेगा जी के, नहीं सॉरी 40 रहेगा ड्राइवर से संबंधित प्रश्न, मोटर वाहन से, और 60 रहेगा जी के जी एस। क्या रहेगा? जी के जी एस रहेगा। ठीक। फुल मॉक टेस्ट देख सकते हैं, फुल मॉक टेस्ट है। अगर इसका ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो स्टडी मोड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर चालक बैच चल रहा है, वहाँ से चालक बैच आप ले सकते हैं। ठीक। देख सकते हैं अमित सर तिवारी जो है उसके द्वारा निकाला गया है, जो कि बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ठीक। अगर हमसे केवल PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए 7549794066 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक। लेकिन अगर क्लास लेना चाहते हैं तो बेहतरीन क्लास पढ़ाते हैं सर। ठीक है, इसका क्लास ले लीजिए, आपको मोटर वाहन का बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं सर। ठीक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी है 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, देख सकते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर जो कितना वैकेंसी दिया गया है, लगभग इसका 5 गुना रिजल्ट देगा, लगभग 21,000 प्लस लगभग में रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, आइए ये फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, अगर PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिसको भी लेना है। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, आगे चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो इसको जोड़ दीजिएगा। लगभग 42 में मनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, 1942। इसमें जोड़ दीजिए कितना? तो 58 जोड़िएगा, लगभग में 100 आ जाएगा। तो 58 + 25 जोड़िएगा तो 83 आएगा। ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, कौन सा कथन सही है? कथन चुनना है। कौन कौन से? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का किया था, यह सही है। ठीक। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी एवं तुंगभद्रा नदी के किनारे के तट पर है, ये भी सही है। अमुक्त मलाई कृष्णदेव राय ने की थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से 1 2 तीनों हो जाएगा। ठीक। देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ दिया गया है 1 2 3। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है। आगे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला का प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस बंगाल का शासक ने करवाया था? तो धर्मपाल ने किया था। कौन? धर्मपाल। आगे है, हाल ही में बसोली उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? बसोली हो जाएगा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आगे, अगर कहीं मिस्टेक हो गया हो तो वह कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वर्षा की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। कब? 1914 से 18 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक। कब? 45 तक चला था। ठीक, याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का निष्ठुर बर्बादी कहा था? निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो यह जगह रविन्द्रनाथ टैगोर। किसको पत्र लिखकर बोला था? तो महात्मा गांधी को पत्र लिखकर भेजा था। ठीक। आगे है, एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर करता है। वही परमाणु बम बोलता तो नाभिकीय विखंडन हो जाता। जहाँ भी हाइड्रोजन लगा रहे वहाँ संलयन का बात होगा। जैसे तारा में किस प्रकार का ऊर्जा संलयन होता है? तो हो जाएगा क्या? नाभिकीय संलयन। आगे है, पाकिस्तान से लगे भारतीय सीमाओं, पाकिस्तान से लगा सीमा भारत राज्य कितने हैं? कौन कौन से भारत राज्य पाकिस्तान से सटा हुआ है? तो हो जाएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ठीक। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुआ है? प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से हुआ है। प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है। कौन कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये सही है। आगे देखते हैं। आगे है, इसका मुख्यालय जनीवा है, यह गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय तो अमेरिका की जगह है वाशिंगटन DC। आगे है,
यूएनओ का सदस्य 193 देश है, यह सही है, 1 और 3 सही है। ठीक, आगे आगे है द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध में समीकरण कौन दिया गया है, कौन सा सही है। यह बल का परिभाषा अति बल का सूत्र है बराबर एम ए। ठीक, यह हो जाएगा ऊर्जा की बराबर एम सी स्क्वायर, ये बराबर एम सी स्क्वायर, ये हो जाएगा संवेग का। ठीक, आगे चलिए। आगे है ताबा किसकी सहायक नदी है, ताबा किसकी सहायक नदी है, ये धारा से संबंधित हो जाएगा, विद्युत धारा से। ये ताबा किसकी सहायक नदी हो जाएगा, नर्मदा की। होमरुद जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को जो आपस में जोड़ती है, फारस के खाड़ी एवं ओमान के खाड़ी को जोड़ता है, फारस के खाड़ी ओमान के खाड़ी, ये नंबर। आगे है विश्व के सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक, सबसे छोटा ग्रह तो हो जाएगा कौन, सबसे छोटा ग्रह। आगे है भारत में संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित भाग 5, भाग 5। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है, पृथक निर्वाचन 1919 में हुआ था। कब, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। आगे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादित किस राज्य में है, सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो किस में हो जाएगा, मिजोरम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो हो जाएगा 19 के 1, 19 के 1। एक मिनट, 19 के 1 हो जाएगा। आगे देखिए, शराबबंदी, शराबबंदी संविधान की किस धारा के अंतर्गत है, तो यह आ जाएगा धारा 47 के अंतर्गत। संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का अध्याय है, मूल कर्तव्य का अध्याय को जोड़ा गया है, तो मूल कर्तव्य भाग 4 के क में हो जाएगा। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा मछली उत्पादन में। ठीक, आगे देखते हैं। चर्चा में रहा क्रेसिनी निकोबा ज्वालामुखी किस देश में है, तो रूस में है। कहाँ, रूस में। भारतीय की अर्थव्यवस्था कैसी है, 600 साल बाद ये फटा है। ठीक, क्रेसिनिकोबा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो 600 साल बाद फटा है, या रूस में हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। ठीक, नोबेल के शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है, लेकिन नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक, तो नॉर्वे द्वारा। कब से दिया जा रहा है, 1901 से। ठीक, 1901 से। भारत का प्रथम व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाला कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब पाया था, 1913 ईस्वी में। ठीक, आगे है आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग पर निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है, किसका रूपांकन किया गया है, यह हो जाएगा हम्फी का पत्थर से बना रथ, हम्फी का पत्थर से बना रथ। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन दिया था किसने, तो वर्गीज कुरियन ने। शब्द दिया था नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन वर्गीज कुरियन इसका किया था। आगे है राष्ट्रीय क्रेडिट कोड एनसीसी की स्थापना कब हुआ था, 16 अप्रैल 1948 में। कब, 1948 में। आगे है वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से। वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से। आगे है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। कब, 21 फरवरी को। एसएसबी के नया महानिर्देशक किसे बनाया गया, संजय सिंघल को। किसे, संजय सिंघल को। आगे क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनलैक्स 2025 शुरू किया गया है। सिनलैक्स बोल रहा है श्रीलंका, सिम्बैक्स बोलता है सिंगापुर हो जाता है। आगे है मित्र पूछता तो श्रीलंका हो जाता है। ठीक, किस भारतीय राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है, किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। घोड़ा कटोरा
घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिला में। कहाँ? नालंदा। आगे देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। आगे है, बिहार के किस जिले में पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना स्थित है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में डचों द्वारा स्थापित किस वर्ष फैक्ट्री लगाई गई थी? तो यह हो जाएगा 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। बिहार और झारखंड के विभाजन का हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में। इस समय 3 राज्य का हुआ था। उत्तराखंड हो जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़, 3 राज्य का अलग हुआ था। ठीक, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को। आगे है, प्रकाश का तरंग किस सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? यह हो जाएगा हैगेंस के द्वारा। आगे है, एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी और एक गतिमान वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यह न्यूटन का किस नियम का अनुसार है? यह बल का परिभाषा हो गया। तो बल का परिभाषा क्या है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में बल का क्या हो जाएगा? सूत्र है जो F बराबर ma होता है। क्या? F बराबर ma। ठीक है। तीसरा नाम है तो संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है। आगे है, रॉकेट संवेग संरक्षण। आगे देखते हैं, किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना? 10 न्यूटन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? कहने का मतलब कौन अदिश राशि है? तो वह आ जाएगा विद्युत धारा। ठीक, आगे, एक सामान्य मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी स्पष्टीकरण कितना मान होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा, यहाँ दिया है सेंटीमीटर। ठीक, चूना पत्थर का सामान्य रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। कहाँ है? उदासीन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे है, माचिस की तिल्ली के नोक पर जो लाल लाल जैसा रहता है वह क्या रहता है? कौन सा? तो यह हो जाएगा लाल फास्फोरस रहता है। कैसा? लाल फास्फोरस। ओलंपिक खेलों में प्रथम आधुनिक आयोजन कब हुआ था? ओलंपिक खेल का आयोजन फर्स्ट बार कब हुआ था आधुनिक में? तो हो जाएगा 1896 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले आयोजित कब हुआ था? 776 ईस्वी में। कब? 776 ईस्वी में। आगे है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? वह कौन सा देश है? मंगोलिया देश है। कौन सा देश? मंगोलिया। झारखंड बनाने के लिए बिहार में किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने 2000 ईस्वी में। ऊपर में तो क्वेश्चन हैवे किया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है किस में? जीवों का टेक्सोनोमी में। किस में? टेक्सोनोमी में। आगे है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार किस वर्ष से किया गया है? तो 2022-23 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? टाइलिन हो जाएगा लार से संबंधित है। आगे है, बिहार में लोकसभा के लिए सदस्य की संख्या चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा सदस्य के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा, सीधी सी बात है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 40 है। 40, बिहार में लोकसभा 40। आगे है, बिहार का शोक नदी किस नदी कहा जाता है? कोसी नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से बिहार का राज्य के वृक्ष कौन सा है? फिक्यूस रेलिगोसा। आगे है, मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी बिहार से। कहाँ से? बिहार से। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है? जेनेवा में नहीं है। तो खाद्य एवं कृषि का नहीं है। किसका नहीं है? खाद्य एवं कृषि का नहीं है। आगे है, भारत का बिस्मार्क किस नाम से जाना जाता है? किसको भारत के बिस्मार्क? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, HGV माने जाने के लिए सीमा सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 12,000 किलोग्राम होना चाहिए। लाइसेंस का फॉर्म का जानकारी कौन निर्धारित करता है? तो केंद्र सरकार करता है। खतरनाक माल के लिए DL वैधता कितनी वर्ष की होती है? तो 3 वर्ष के लिए होती है। कंडक्टर लाइसेंस के लिए अध्याय में आता है। तो यह अध्याय हो जाएगा 3। नोक किस प्राधिकरण से मांगी जाती है? नोक किस प्राधिकरण से मांगी जाती है? यह हो जाएगा मूल पंजीयन प्राधिकरण से। आगे, वाहन का नष्ट एवं अस्थायी रूप से उपयोगी होने पर स्वामी क्या करेंगे? स्वामी को यह हो जाएगा
14 दिनों में आरटीओ को सूचित करना पड़ेगा, 14 दिन के अंदर आरटीओ को सूचित करना पड़ेगा। आगे है, परमिट के लिए आवेदन सामान्यतः किसे दिया जाता है? परमिटों के आवेदन सामान्यतः किसे दिया जाता है? तो यह हो जाएगा बीमा क्षेत्र प्राधिकरण को। किसे? बीमा क्षेत्र प्राधिकरण को। अध्याय 5 के धारा 72 का संबंध किससे है? किससे है? यह हो जाएगा माल ढुलाई से। किससे? एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण। ठीक, आगे देख लेते हैं। अध्याय 5 की धारा 72 का संबंध किससे है? यह हो जाएगा यात्री सेवा से। सामान्य परमिट की वैधता अगर टेम्पर स्पेशल को छोड़ के कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। MVA धारा 1988 के धारा 110 के ए मोटर वाहन का रिकॉल आदेश कौन जारी कर सकता है? केंद्र सरकार द्वारा जारी कर सकता है रिकॉल। आगे है धारा 113 के तहत पंजीकरण GVW एक्सल लोड से अधिक लादना कैसी है? अगर हम अधिक माल लोड करके अगर रोड पर चलते हैं तो धारा 113 के तहत इसका उल्लंघन हो सकता है, जिसके कारण गाड़ी को पकड़ सकता है और थाना में जब्त कर सकता है। तो यह उल्लंघन हो जाएगा। ठीक, धारा 162 किससे संबंधित है? धारा 162। तो यह हो जाएगा गोल्डन आवर उपचार हेतु। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस समय जो उपचार के लिए उसको समय दिया जाता है, उस समय को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर कहा जाता है। वह किस धारा के तहत कहा जाता है? धारा 165 के तहत के अनुसार। ब्रेथ टेस्ट का परिणाम होता है यह हो जाएगा साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो सकता है। साइड विंडो के लिए VLT सीमा का नियम 100 के अनुसार कितना होगा? यानी कि 100 में कितना परसेंट इसका साइड विंडो के VLT सीमा होना चाहिए? तो 50%। अन्य 100 में 50% होना चाहिए। स्पीडोमीटर अनिवार्य CMVR किस नियम ने दी थी? किस नियम में दी गई है? तो दी गई है धारा 117 के अनुसार। टेल लाइट या रियर पोजीशन लाइट की न्यूनतम ऊंचाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 350 मिलीमीटर होना चाहिए। कितना? 350 मिलीमीटर होना चाहिए। साइड विंडो, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, 50% हो जाएगा। आगे नीचे दिए गए पुर्जों का नियम क्या है? पुर्जों का नियम यानी कि चित्र दिया गया, उसका चित्र, यह चित्र किसका है? तो यह चित्र हो जाएगा स्पार्क प्लग कहाँ लगता है? तो डीजल इंजन वाला में स्पार्क प्लग लगता है। ठीक, जितना भी डीजल इंजन है उसमें लगेगा। आगे है, निम्नलिखित में संकेत दिया गया है, यह संकेत किसको दर्शाता है? यह प्राथमिक उपचार केंद्र को दर्शाता है। ये चित्र किसको दर्शाता है? जैसे उपयोग वाहनों के सामने की खिड़की की बारिश या बर्फ का वाशर दर्ब पानी अन्य मामले में हटाने के लिए, मलबे को हटाने के लिए किया जाता है। ये जो दिख रहा है, ये जो ऐसे पानी करके इसको साफ किया जाता है बारिशों के समय में, जिससे दिखे, उसे क्या कहते हैं? उसे हो जाएगा विंडशील्ड वाइपर। आगे है, नीचे दिए गए चित्र को पहचान करना है। चित्र देख सकते हैं, यह है। अब यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विंडशील्ड हो जाएगा। विंडशील्ड नहीं होगा, सॉरी, यह पिछला बम्फर हो जाएगा। पिछला बम्फर, इसका आंसर पिछला बम्फर लिया है। ठीक, लेकिन विंडशील्ड होना चाहिए भी। आगे देख लेते हैं, इसका आंसर DA होगा। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से मिलान करें। इसका निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? देखिए, यह चित्र दर्शाया गया है, प्रवेश निवेश है, ऐसे करके तीर है, यह रास्ता का चिन्ह है, यहाँ लाल रेड कर दिया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ रास्ता में प्रवेश निवेश है, आने के आगे कोई खतरा होगा जिसके कारण वहाँ रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ 3 तीर जो दिया हुआ है त्रिकोणीय मित्र में। ठीक है, यह त्रिभुज क्या दर्शाता है? तो रास्ता दीजिए। ठीक, यह षष्ठभुज क्या होता है? षष्ठभुज, यह षष्ठभुज है, यह रुकिए का संकेत है। सही है, तो यह मीटर के दिया गया है 2 मीटर, यह लंबाई सीमा को दर्शाता है, यह गलत है। ठीक, आगे रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? रेडिएटर का मुख्य कार्य कूलिंग करना। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? कूलिंग करना। आगे है, नीला धुआं सामान्यतः संकेत होता है। नीला धुआं, तो नीला धुआं हो जाएगा सामान्यतः इंजन के ऑयल का जलना। टायर
रोटेशन सामान्यतः अंतराल होता है, टायर रोटेशन सामान्यतः अंतराल 5000 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 5000 से 10,000 किलोमीटर। आगे है डीजल इंजन में प्रज्वल क्या है, डीजल इंजन में प्रज्वल क्या है, तो लाइट इनिगेशन हो जाएगा। क्या लाइट इनिगेशन नहीं होगा डीजल इंजन में, यह आ जाएगा कंप्रेशन इनिगेशन यह नहीं होगा। ठीक, आगे O2 के सेंसर का कार्य क्या है, O2 के सेंसर का कार्य हो जाएगा डी नंबर, एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन को माप कर मिश्रण को नियंत्रित करना। डिस्क ब्रेक का प्रमुख भाग क्या होता है, डिस्क ब्रेक, यह आ जाएगा कैलिपर, रोटर और पैड, कैलिपर, रोटर और पैड। आगे पार्किंग ब्रेक सामान्यतः किस पर कार्य करता है, पार्किंग ब्रेक, तो यह हो जाएगा किस पर कार्य करता है पार्किंग में ब्रेक, तो पिछले पहिए पर काम करता है। आगे है गलत टोन इन और टोन आउट से संबंधित है, टोन इन टोन आउट से संबंधित हो जाएगा टायर का असमान घिसाव से, टायर के असमान घिसाव से। आगे देख लेते हैं प्री ट्रिप निरीक्षण में क्या शामिल होते हैं, तो टायर प्रेशर, लीक, ब्रेक लाइट और तरल स्तर आदि की जांच। हेडलाइट इम अधिक ऊंचाई से होने से, यह हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है। हेडलाइट इम अधिक ऊंचाई से होने से क्या होगा, तो इंजन को ठंडा जल्दी से, सामने से आने वाले चमक, यह हो जाएगा सामने से आने वाले चमक के लिए। ठीक, आगे इंजन ऑयल प्रेशर लैंप जलने का क्या अर्थ है, इंजन ऑयल प्रेशर लैंप जलने का अर्थ है तेल दबाव को कम होना। बैटरी सेल्फेशन का मुख्य कार्य क्या है, लंबे समय तक डिस्चार्ज होना। आगे है डीजल में वाटर सेपरेटर का काम क्या है, डीजल इंजन में, तो यह हो जाएगा तेल कहाँ है, ईंधन से पानी को अलग करना, ना कि तेल से पानी को अलग करना। आगे है वाहन में विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला वह कौन सा भाग है, बैटरी, ऊर्जा को संचित करके रखता है बैटरी। इंजन में जाने वाली हवा से धूल मिट्टी को छोड़ने वाला फिल्टर को क्या कहते हैं, एयर फिल्टर कहते हैं। क्या, एयर फिल्टर कहते हैं। कंप्रेस्ड चार्ज एयर को ठंडा का घनत्व बढ़ाना क्या कहलाता है, इंटरकूलर कहलाता है। आगे लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है। बिना सिंगल ट्रैफिक वाले पुलिस के चौराहा पर किसे पहले जाने का अधिकार होता है, तो दाएं से आने वाले वाहन को सबसे पहले अधिकार होता है। शराब सीमा धारा 185 BMV एक्ट के अनुसार सामान्यतः कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। यह कम से कम 30 mg और 100 ml रक्त से अधिक दंडीय होना चाहिए, यही हो जाएगा डी। आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।